सावित्री, जैसे तू मुझे समझती है वैसे मैं तेरी दुश्मन तो नहीं हूं ना बाड़ा। आप अभी भी परेशान हैं? सागरिका जी ने कहा था कि वो मंत्रियों से बात करेंगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जानता हूं मैं। हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि गलती सिर्फ सावित्री की नहीं है, उसके पिता की भी है। मैंने ज्योति की बढ़ाई तो छुड़वा दी, लेकिन ज्योति गलत रास्ते पर चल निकला। क्या हुआ चाचा? मैं लेजर साहब के घर से ही आ रहा हूँ, मिलने गया था, अचानक उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ गया। बाबा, आपको कोई जादू नहीं आती, और अगर आप जानते थे जादू करने को तो आप मेरी पुस्तक कब की लौटा चुके होते। सावित्री, क्या तुम्हें अपने बाबा पर विश्वास नहीं है? अब नहीं। अच्छा, पुस्तक तो लेती जाओ अपनी। ये तो मेरी पुस्तक है। ये आपको कब मिली, कैसे मिली और कहाँ से मिली? जादू से मिली। बाबा, आप सच बोलो ना। मैं चोरी करनी पड़ी, झूठ बोलना पड़ा, तब जाके तुम्हारी ये किताब हमें मिली, और तुम कहती हो कि तुम्हें अपने बाबा पर विश्वास नहीं। जाओ, हम भी तुमसे बात नहीं करते। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं नाराज थी ना, इसीलिए बोल पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर इतने आसानी से नहीं। मैंने तुम्हारा एक काम कर दिया, अब तुम्हें भी मेरा एक काम करना। नहीं नहीं, एक नहीं, 2 काम करने होंगे। करोगे ना? कैसा काम बाबा? पहला काम तो ये करना होगा कि हमें इस पुस्तक को छुपाना होगा, ताकि आई इसे ढूंढ ना पाए। अगर आई ने इस पुस्तक को देख लिया तो बड़ी आफत आ जाएगी, और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सजा देगी। तुम्हें तो मारेगी ही, साथ में मुझे भी मारेगी। आप सही कह रहे हो बाबा, मुझे पुस्तक को सदा अपने संदूक में रखना चाहिए। बाबा, वैसे दूसरा काम क्या है? दूसरा काम तो बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि सावित्री कभी भी नहीं रूठेगी, रोएगी नहीं, है ना? क्या है कि मेरी गुड़िया हंसती हुई अच्छी लगती है, रोते हुए नहीं। सावित्री, तुम्हें अपने बाबा से वादा करना होगा, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, और तुम उसका डट कर सामना करोगी। करोगे ना? जिसके आप जैसे बाबा हो, वो भला कैसे कभी रोएगी? बाबा, खंडोबा करे हर एक लड़की को आपके जैसा बाबा मिले। इतनी सयानी है मेरी बेटी। अच्छा देखो, इस पुस्तक को छुपा दो, अगर आई को मिली तो। चलो जाओ जल्दी जल्दी। मेरी प्यारी मुल्की, मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती है। खंडोबा करे इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे। खंडोबा, इसका हमेशा ख्याल रखना देवा। खंडो, अब हाय, कहाँ था तू? तब से ढूंढ रही हूँ मैं तुझे। क्यों हुआ? क्या हुआ आई? खंडो, मैं कल अपने घर पे ब्रह्म भोज करवाना चाहती हूँ। ब्रह्मभोज? अच्छा, ब्रह्मभोज। हाँ। पर ब्रह्मभोज किसके लिए? किसके लिए क्या? सावित्री के लिए, और किसके लिए? पर क्या हुआ उसे? तू ऐसे चौंक रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे वरघोड़ी हो गई है तेरी सावित्री, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हो रही है। और पंतु जी ने मुझे कहा कि उसके ग्रहों में दोष है, और उसकी शांति तभी हो सकती है जब हम ब्रह्मभोज कराएंगे।
आई इसके लिए ब्रह्मभोज की क्या जरूरत है? किसी गरीब को या जरूरतमंद को उसकी सहायता की जाए। तू करता रहता है ना सबकी मदद गांव में, मैंने कभी कुछ कहा? अब मुझे जो करना है ना वो मुझे करने दे। तो पहले से तेरी मुलगी विधर्मी हो गई है। लेकिन आई, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए बस यही एक रास्ता है। लेकिन आई, खंडो, ब्राह्मणों को खाना खिलाने से तेरा खजाना कम नहीं होने वाला है खंडो। आई बात खजाना खत्म होने की नहीं है। फिर क्या बात है खंडो? आई कल मैं पुणे जा रहा हूं, तू व्यर्थ ही परेशान हो जाए। मैं सोचता हूं कि मैं लौटने के बाद अगर तू ब्रह्मभोज रखती है तो ठीक रहेगा। मैंने पंतो जी को पहले से ही निमंत्रण दिया है, अब ये टल नहीं सकता। ब्रह्मभोज तो कल ही होगा। जैसे तुम कहो। इतनी सारी मिठाई। आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, फिर ये किसके लिए? आज ब्राह्मण भोज है ना, इसीलिए। आई, ये ब्रह्मभोज क्या होता है? ब्राह्मण हमारे घर आते हैं, हमारे घर में आके भोजन करते हैं और हम उन्हें पेट भर के खाना खिलाते हैं, इसीलिए। सिर्फ ब्राह्मणों को ही क्यों? बाकी सबको क्यों नहीं? क्योंकि ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा ब्राह्मणों के लिए, पढ़ाई ब्राह्मणों के लिए, भोज ब्राह्मणों के लिए। ये ब्राह्मणों के तो 5 उंगलियां घी में है ना आई? तू चुप कर। लक्ष्मी, अच्छा सुनो, मैं पुणे जा रहा हूं। जी, मैं क्या कह रही हूँ, ब्राह्मण लोग भोजन के लिए आ रहे हैं, आप उसके बाद जाते तो अच्छा रहता। नहीं, देर हो गई तो फिर लिजिट साहब से मिलना नहीं हो। बाबा, वहां से मेरे लिए मिट्टी के खिलौने लाओगे ना? हाँ जरूर। अच्छा सावित्री, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? बाबा, मुझे पहले ये बताओ कि आप पूना क्यों जा रहे हो? तुम्हारे लिए लड़का खोजने। फिर कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहीं आपको जाने नहीं दूंगी। अच्छा, देवा रे देवा, ये मुलगी भी ना। हमारे बाबा मजाक कर रहे हैं, वो अपने काम से जा रहे हैं। सच्ची बाबा, आप मजाक कर रहे हैं? हाँ मैं हंसी कर रहा था। अच्छा सुनो, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार लेके आऊंगा, ठीक है? हाँ सिद्धू जी, चलो आता हूँ लक्ष्मी। सिद्धू, नहीं, एक मिठाई से क्या हो जाएगा आई? ये ब्राह्मणों के लिए है। यानी कि हम घर की मिठाई भी नहीं खा सकते? सावित्री, जब ब्राह्मण भोजन कर लेंगे ना,
उसके बाद तुम दोनों जितनी मर्जी मिठाइयां खा लेना। आजी मिठाई दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे हो बाड़ा, पहले ब्राह्मणों का भोज हो जाने दे, फिर ढेर सारी मिठाइयाँ दूंगी मैं तुझे। सब तैयारी हो गई? जी आई। मैं देखती हूँ, वो लोग आते ही होंगे। महाराज, ब्राह्मण भोज का सारा प्रबंध हो गया ना? प्रबंध हो गया है, लेकिन अब तक ये लोग आए क्यों नहीं? बस आते ही वो देखो आ गए। प्रणाम पंतो जी। कल्याण बहुत। प्रणाम। ठीक है। आसन ग्रहण कीजिए। धर्म मूलम ब्राह्मणाय दद्यात्। धर्म का मूल है ब्राह्मण को दान देना चाहिए, उसे भोजन खिलाना चाहिए। क्यों पंतो जी? अन्नदानम महत् पुण्यम सदा संकट हारणम। इसका मतलब है अन्नदान जो करता है उस पर सभी आए हुए संकट समाप्त हो जाता है और लक्ष्मी प्राप्त होगी, पुत्र को यश मिलेगा और मुलगी का विवाह होगा। क्यों पंतो जी? इसलिए तो मैंने ब्राह्मण भोज का आयोजन किया है। तो फिर देर किस बात की? ब्राह्मण को इंतजार कराना उचित नहीं, भोजन का प्रबंध किया जाए। जी आइए। अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणाभ्यविवक्षितम् वयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपालग्ं शुक्रमन्दस इन्द्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। वाह वाह वाह। ब्राह्मण देव, अब भोजन आरंभ कीजिए। अवश्य अवश्य ही। अन्नदानं च विप्रेभ्यः यः करोति भारती। अन्न प्रमाण वर्षम शिवलोकम महीयते। अर्थात जो ब्राह्मण देवता को अन्नदान करता है, जितने दाने वो ब्राह्मणों को दान में देता है उतने वर्षों तक वो शिवलोक में रहता है। शिवलोकम महीयते। क्यों पंतो जी? सही कहा ना मैंने? शंभो शंभो। फिर जितना संभव हो सके उतना आप खाइए। अवश्य अवश्य। ब्राह्मणम भोजनम प्रियः वदनि कवल घेता नाम घ्या श्री हरि से सहज हवन होते नाम घेता पुकाते जीवन करी जीवितवा अन्न है पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नो है जानिजे यज्ञ कर्म जय जय रघुवीर समर्थ शंभो। प्रारंभ कीजिए।
ताई, ये तो सब खाना खा लेंगे, हमारे लिए तो कुछ नहीं बचेगा। गुरकर, स्वादिष्ट भोजन है। उत्तम। सामान्य है, कोई खास नहीं है। ब्राह्मण देव, फिर अभी तो हमें आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? आशीर्वाद? अरे तुम्हें तो तीर्थों का फल मिलने वाला है। कलाकंद काशी है और पेड़ा तो प्रयाग तुल्य है। इमरती अमरनाथ है, बालूशाही वैद्यनाथ, बर्फी से बद्रीनाथ और गंगा से गजा है गजा। अरे इस मिष्टान्न में तो सारे तीर्थों का फल है। चिंता मत करो, आपने ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर सारे तीर्थों का फल प्राप्त कर लिया है। क्यों पंतो जी, सही कहा ना मैंने? अरे पंतो जी के लिए कुछ पूरी मंगाओ, पूरी मंगाओ। महाराज, पूरी। अरे मिष्टान्न, मिष्टान्न, पंतो जी के लिए कुछ। मोतीचूर के लड्डू। हमारे लिए तो कुछ नहीं बचा, अब क्या करें? ये तो खाते ही जा रहे हैं। सामान्य था, कुछ खास नहीं। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस। पंतो जी, अभी भोजन तो हमने कर लिया है, अब हमारा बहुमूल्य आशीर्वाद इनको देना होगा। मूर्ख ब्राह्मण अपना आशीर्वाद अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी नहीं देता। तो अब क्या करेंगे? तुम शांत बैठो। सुनिए जी। ब्राह्मण भोज तब तक पूरा नहीं होता जब तक ब्राह्मण को उसकी दक्षिणा न दी जाए। ब्राह्मण भोज तब तक पूरा नहीं होता जब तक ब्राह्मण को उसकी दक्षिणा न दी जाए। जी ब्राह्मण देव, मुझे पता था, इसीलिए मैंने दक्षिणा की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। मैं अभी आई।
रुकिए। शास्त्र कहता है दक्षिणा केवल घर के मालिक से लेनी चाहिए। जाइए खंडो जी को बुलाइए। हम दक्षिणा केवल उसके हाथ से ले सकते हैं। जी ब्राह्मण देव, खंडो जी जरा बाहर गया है। क्या? ये सर्वथा अनुचित है। ब्राह्मण भोजन के समय यजमान का होना आवश्यक है। खंडो जी का यहां होना आवश्यक। शास्त्र में यजमान के आचरण के बारे में कहा है, यदि ब्राह्मण यजमान के घर आए तो यजमान को अपने सारे काम छोड़कर ब्राह्मण का स्वागत करना चाहिए। लेकिन खंडो जी ने क्या किया? प्रधान होकर एक सामान्य आचरण कैसे भूल सकता है वो? आपके यहां ब्राह्मण भोजन करने आते हैं और यजमान घर से बाहर निकल जाता है। हम ब्राह्मणों का अपमान है, घोर अपमान। सावित्री के शादी के लिए तुमने हमें ब्रह्म भोज दिया, वो कभी सफल नहीं होगा। सावित्री की शादी कभी नहीं होगी, ये हमारा श्राप है। भाऊ, भाऊ आप शांत हो जाइए, मैं समझाऊंगी ना ज्योति। समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बस समझाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्योति की शादी। बाबा, आपने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, मैंने ये बात मान ली, लेकिन मैं ये वाली बात नहीं मानूंगा।